गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के सेकंड डे की क्लास के बारे में। सेकंड डे में हम आज क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम अपन लोगों ने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं कितने नहीं होते। उस इन्वेस्टमेंट के अंदर का जो अपने पार्ट बनाया था शेयर मार्केट, आज उसके बारे में कोई बात करेंगे। शेयर मार्केट है क्या, लास्ट टाइम की तरह वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। शेयर मार्केट वो चीज होती है जहां पर आप किसी कंपनी से कोई डील करते हो, किसी कंपनी से आप कोई चीज खरीद रहे होते हो, जहां कोई चीज आप एक्सचेंज करते हो, उसको पैसे देके आप कोई चीज लेते हो, उसको बोलते हैं अपने यहाँ पर शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट ने क्या करा, डायरेक्ट तो कुछ खरीद नहीं सकता आपसे, डायरेक्ट तो आके बैठेगा नहीं कि भैया तू मुझे दे या मैं तेरे को दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, कुछ एक्सचेंज बना दिए। अपने इंडिया में 23+ एक्सचेंज चलते हैं, ठीक, जिनमें सबसे पुराने जो दो हैं और सबसे बड़े जो दो हैं, पहला है अपने पास BSE, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया का सबसे पुराना, मतलब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेकंड है अपने पास यहाँ पर NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, ये अपने इंडिया का नया है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। इसके लिए कहानी थी धीरूभाई अंबानी की। उस टाइम की कहानी है कि जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब लॉन्च किया जा रहा था, तब उन्होंने बोला था इसका नाम रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज रख लो, बट गवर्नमेंट ने उनकी बात ना मानी थी। इससे बहुत ज्यादा बहस चली थी, मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा इसमें, बट हाँ याद रखने के लिए याद रखना कि NSE का वो पहले RSE भी कर रहे थे, रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज कर रहे थे। इसके बाद आता है अपने पास कम्युनिटी सेक्शन आते हैं। कम्युनिटी सेक्शन के अंदर भी दो चीज आती है। एक तो आता है अपने पास MCX, जिसका नाम है मेटल कम्युनिटी एक्सचेंज है, जहां जितने टाइप्स के मेटल्स होती है, जैसे गोल्ड होगी, सिल्वर होगी, अपने पास एक्स्ट्रा कोई सी मेटल होगी, आयरन हो गया, उन सबके एक्सचेंज काम किसके अंदर करते हैं, MCX में करते हैं। क्रूड ऑयल जिसको आप देखते हो काम पेपर किसके अंदर करते हैं, MCX में। उसके बाद आता है NCNDA और DEX, नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज करके आता है अपने पास यहाँ पर। इसके अंदर क्या है क्या नहीं, यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि अगर बात की जाए कपास की बात करूं मैं, इस जगह अनाज की बात करूं, यहाँ पर जो धान की बात करूं, उन सब की जो ट्रेडिंग होती है वो किसके अंदर होती है, यहाँ पर NCMDX DX के अंदर होती है अपने पास यहाँ पर। फिर आता है अपने पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तीन पार्ट होते हैं, इक्विटी कैश सेगमेंट होता है अपने पास, कैश मार्केट बोलते हैं, तीसरा होता है डेरिवेटिव। सेम सेगमेंट अपने पास किसके अंदर होते हैं, NSE के अंदर होते हैं, ठीक। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैश मार्केट और इक्विटी बोथ आर सेम। सिंपल चीज मैं बताऊं आपको, इक्विटी मतलब भी क्या होता है, आप शेयर खरीद के पटक लेते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। कैश मार्केट में आप उसकी पूरी पेमेंट देके काम कर लेते हो, ठीक। डेरिवेटिव्स क्या है क्या नहीं उसको देखते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस आता है यहाँ पर ही इक्विटी और डेरिवेटिव्स के अंदर ही। अगर मैं इक्विटी और डेरिवेटिव्स की बात करूं तो देखो, इक्विटी क्या हो गया, मैंने बोला कैश मार्केट की तरह होता है, मतलब शेयर में काम होता है। शेयर अपन खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्विटी। आपने खरीद के पटक दी, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लेके पटक दी, तो आपने क्या करते हैं, इक्विटी बना ली। कुल मिला के ये बोलते हैं आपने कहीं FD करा ली, तो आपने क्या कर रखा है, आपने इक्विटी बना ली। ऐसे ही अपन लोग क्या करते हैं, कुछ शेयर लेके पटक देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी इक्विटी बना ली, ठीक। इसको अपन क्वांटिटी एक भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर इसी चीज को डेरिवेटिव्स को लेके आता हूँ, तो यहाँ पर अपन कोई चीज खरीदते नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, भैया मैं आपसे इतने शेयर ले रहा हूँ, इतने शेयर नहीं ले रहा हूँ। ये सब किसके अंदर आता है अपने पास, यहाँ पर इसके अंदर आता है डेरिवेटिव्स के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, अपन को फुल पैसा देना पड़ता है, पूरा पैसा देके अपन चीज को लेंगे, बट यहाँ पर आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है। यहाँ पर 10 से 40% तक का अमाउंट दो, उसमें आपका काम हो जाता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, जो टाइम की वैलिडिटी होती है फुल होती है, ठीक। इसमें कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं, मतलब आपको कोई ये नहीं कि आपको एक हफ्ते में बेचना है, एक महीने में बेचना है। जबकि डेरिवेटिव्स में जब पैसा कम ले रहा है तो नॉर्मल चीजें टाइम भी कम देगा, फुल पैसा ले रहा है तो टाइम का देगा, फुल देगा। तो यहाँ पे क्या टाइम की लिमिट होती है, टाइम की वैलिडिटी होती है, जो एक हफ्ता भी होती है, एक महीना भी होती है, 3 महीने भी होती है, अलग अलग सेगमेंट्स की अलग अलग होती है, ठीक। जैसे अगर इंडेक्स में बात करें तो 7 दिन होती है। अगर आप उसमें बात करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं डायरेक्टली, और ऑप्शन पे किसका, स्टॉक्स के ऑप्शन में जाते हैं, तो 1 महीने होती है। अगर इसमें और आगे अपन बढ़ते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए चलते हैं, तो 3 महीने तक की होती है टाइम पीरियड। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर जो इक्विटी सेगमेंट्स होते हैं, इसमें अपन शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होगा, फटाफट बेचो, आज का लेके आज का बेचना, ये पॉसिबल नहीं होता है इसके अंदर। जबकि इसके अंदर अपने पास कॉन्ट्रैक्ट नोट जो ओपन करते हैं, डेरिवेटिव्स ओपन करते हैं, इसके अंदर ये चीज होती है कि शॉर्ट सेलिंग, आज लो आज के आज बेचो, ये काम इसके अंदर ही होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं अपने यहाँ पे। अब मैंने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, समझाने के लिए मार्जिन को समझाता हूँ मैं इस जगह। अगर